नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और वीडियो में, जहां हम बात करेंगे चुनावी राजनीति की उस काली सच्चाई की जिसका खामियाजा आम जनता यहां तक कि मासूम बच्चों को भी भुगतना पड़ रहा है। नूंह के जयवंत गांव में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। एक बच्चा जो केवल गली में खेल रहा था, चुनावी रंजिश की चपेट में आ गया और उसे गोली लग गई। आइए समझते हैं कैसे हमारे लोकतंत्र में सत्ता की लड़ाई इस हद तक गिर गई है। तो हुआ यूं कि नूंह जिले के पुन्हाना विधानसभा क्षेत्र के जयवंत गांव में शनिवार को मतदान हुआ था। मतदान के अगले ही दिन यानी रविवार को दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इन गुटों का ताल्लुक कांग्रेस के उम्मीदवार मोहम्मद इलियास और निर्दलीय प्रत्याशी रहीसा खान से बताया जा रहा है। कहने को तो ये सिर्फ एक राजनीतिक संघर्ष था, लेकिन इसकी आग ने एक मासूम की जिंदगी को खतरे में डाल दिया। गांव के हाकम और मुबारक गुटों के बीच काफी समय से चुनावी रंजिश चली आ रही है। मुबारक गुट ने निर्दलीय उम्मीदवार रहीसा खान का समर्थन किया, जबकि हाकम गुट ने कांग्रेस के उम्मीदवार मोहम्मद इलियास को शनिवार को मतदान के दौरान इन गुटों के बीच कहासुनी हुई थी। लेकिन बात इतनी बढ़ जाएगी कि अगले दिन लाठी डंडों और छतों से फायरिंग तक पहुंच जाएगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। अब सोचिए, एक 13 साल का बच्चा जो सिर्फ अपनी गली में खेल रहा था, उसे इस राजनीति का क्या लेना देना था। लेकिन यही वह दर्दनाक सच्चाई है। सत्ता की भूख में मासूमों की जिंदगी को दांव पर लगाया जा रहा है। उस मासूम को गोली लगने के बाद उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। अब सोचिए, वो बच्चा क्या सोच रहा होगा। क्या यही है वो लोकतंत्र जिसका हम लोग गुणगान करते हैं? क्या चुनावी राजनीति इस हद तक गिर चुकी है कि अब बच्चों की सुरक्षा भी खतरे में है? यह सिर्फ एक गांव की घटना नहीं है, बल्कि यह दर्शाती है कि कैसे चुनावी रंजिशें धीरे धीरे हमारे समाज को जकड़ रही हैं। नेता तो चुनाव के बाद भूल जाते हैं कि उन्होंने किसका समर्थन किया था, लेकिन जिन लोगों के बीच रंजिश पैदा होती है वो उसे पीढ़ियों तक लेकर चलते हैं। क्या ये राजनीति का असली उद्देश्य है? यहाँ सवाल उठता है कि आखिर इन चुनावों का फायदा किसे होता है, आम जनता को या सिर्फ उन नेताओं को जो अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। हमारे गांवों में बिजली, पानी, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं तो ठीक से मिलती नहीं, और अब ये हिंसा भी सहन करनी पड़ रही है। अब इस मुद्दे का समाधान क्या है? क्या हम ऐसे ही हर चुनाव के बाद हिंसा को एक नॉर्मल घटना मानते रहेंगे, या हमें जागरूक होना होगा, नेताओं की असली मंशा को पहचानना होगा और खुद अपनी सुरक्षा और गांव की शांति के लिए खड़े होना होगा। समस्या सिर्फ नेताओं की नहीं है बल्कि हमारी भी है, जो इस तरह के नेताओं को चुनते हैं। इसलिए जागरूक रहिए, सही उम्मीदवार को चुनिए और इन रंजिशों से दूर रहिए। तो दोस्तों, यही है नूंह की घटना की सच्चाई। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो सकें, क्योंकि बदलाव तभी आएगा जब हम सब मिलकर बदलाव की शुरुआत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, देखो भाई जहमत गांव में कैसे गोली पत्थर और फेंके जा रहे हैं घरों की छतों के ऊपर से। अरे मेरे भाई, क्या फायदा हो रहा है इसमें? अरे आपस में आप लोग बर्बाद हो रहे हो, इससे कर रहे हैं, इससे आप लोग कर रहे हो। भाई आपका वोट डालने का अधिकार है, उस वोट को आपको डालना चाहिए, अच्छी सोच वाले इंसान को, अच्छी गुणवत्ता वाले इंसान को। देखो छतों पे से क्या फायरिंग हो रही है। अल्लाह रहम करे हमारी मेवात पर। मुबारक के साथ जो गोली लोड कर रहा हो, चला रहा। देखो क्या पत्थर चलाए जा रहे हैं, बंदूक में गोली लोड कर करके नहीं लोग गोली मार रहे हैं। अरे भाई साहब, ये जो नेता लोग हैं आप में आपस में एकजुट हो जाएंगे। आप आपस में क्यों फूट डाल रहे हो? आप 8 तारीख को देख लेना, 8 तारीख के बाद देख लेना, ये 1 महीने के बाद ही एकजुट हो जाएंगे। आप लोग आपस में फूट मत डालो। अरे पूरे हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए हैं, वहां से किसी जिले में लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ अपनी मेवात को छोड़कर।
यहाँ पे अपनी मेवात में इतनी काफी लड़ाई होती है चुनावों के ऊपर बहुत ज्यादा। फायरिंग कर रहे हैं हमारे ऊपर।